हम चालू करवा देंगे तो लोगों का जो है यहाँ पे खुशहाल हो जाएगा। उम्मीद लेकिन जगता है। उम्मीद के साथ वो पूरे टैलेंट के साथ बोलते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि सत्ता मिलते ही लोग अब पता नहीं क्या कर पाते हैं, क्योंकि पेपर मिल ये तो सच्चाई है कि तुरंत नहीं चालू होगा, उसके लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करना होगा और वही बेटा पैदा होगा जो इस अशोक पेपर मिल के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करके जो है अशोक पेपर मिल को चला सकते हैं। लेकिन वादा करने से तो कुछ नहीं होगा, कम से कम जटिल मामला है और ये हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में भी जो है ये मामला दायर है। तो यहाँ के जो मजदूर है वो लगभग आपको 27 सालों से केस लड़ रहे हैं, वो भी जब पेपर मिल बंद था तो उसमें ये लोग काम कर रहे थे और काम करने के एवज में उनका जो कुछ बकाया नहीं मिला था, तो इसीलिए 27 वर्षों से वो केस लड़ रहे हैं और अभी तक वो लड़ते आ रहे हैं। लेकिन उनको अभी तक न तो न्याय मिला है और न ही ये बंद अशोक पेपर मिल को सरकार भी चालू नहीं करवा पा रहे हैं। न केंद्र सरकार ध्यान दे रहे हैं, न राज्य सरकार ध्यान दे रहे हैं। अब दुर्भाग्य है ऐसे ऐसे बिहार सरकार या केंद्र सरकार जो इस अशोक पेपर मिल पर चालू नहीं करवाते हैं और वादा करते हैं कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 4 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। अभी विधानसभा है, आरजेडी वाले कहते हैं इतना जो है हजार लाख करोड़ों युवाओं को रोजगार देंगे, कभी एनडीए की सरकार कहती है करोड़ों युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार कहाँ से लाइएगा जब मिथिला में कई ऐसे उद्योग बंद है। अगर इस उद्योग को अगर आप चालू कर देते हैं तो आपको रोजगार देने की जरूरत नहीं है, रोजगार खुद ही युवा को मिल जाएंगे। यही बात है, अब पेपर मिल अभी तो चालू नहीं हुआ है। क्या लगता है इस बार विधानसभा की जो चुनाव होगा, तो क्या लगता है कोई विधायक जो स्थानीय विधायक जो चुनाव लड़ेंगे, क्या वो इस वादा को पूरा कर पाएंगे? देखिए वादा की बात करते हैं तो वादा तो सब विधायक और एमपी एमएलए सब कहते हैं कि हम जो है हमें जो है सत्ता मिलते ही हम अशोक पेपर मिल को चालू कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जब सत्ता मिलती है, गद्दी मिलती है, तो वहाँ तो गद्दी को तो मालूम है वहाँ एसी सब लगा रहता है, तो यहाँ के लोगों को सारा जो है दुख दर्द भूल जाते हैं। और बात करेंगे स्थानीय विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद है, उन्होंने भी कई बार वो अपने स्तर से प्रयास किया है, लेकिन अभी तक भी कोई ऐसा समाधान नहीं हुआ है ताकि अशोक पेपर मिल चालू हो जाए। लेकिन जो है प्रयास किया है। प्रयास और किया है। सांसद की बात करेंगे तो उनसे भी हम कई बार जो है इंटरव्यू भी लिए हैं और क्षेत्र जब दौरा किए थे तो उनको भी हम लोग स्टेटमेंट लिए थे कि अशोक पेपर मिल का काम कितना आगे हुआ, कितना आपके द्वारा जो है प्रयास किया जा रहा। तो एक ही तौर में कह दिया कि अशोक पेपर मिल जटिल मामला है, जो हम प्रयास करते हैं तो अब करते हैं, अब 5 साल में हो या 10 साल में हो या 50 साल में हो, लेकिन प्रयास करते हैं। तो कोई इससे तारीख आप निर्धारित नहीं दिया गया तारीख है। कुछ नहीं निर्धारित है। हमें लगता है कि वो भी जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, क्योंकि सत्ता तो मिल गया है ना, सत्ता मिल तो गई। अब कोई जरूरत नहीं है लोगों को इस पर ध्यान देना। चलिए, तो स्थानीय पत्रकार साहब थे जिनसे हम बात किए और साफ-साफ कहें, जो अशोक पेपर मिल अगर चालू हो जाता है, तो यहाँ की जो लाखों की जो आबादी है, उनकी रोजगार की स्रोत मिलता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, केंद्र सरकार, बिहार सरकार कहते हैं जो हम रोजगार 2 करोड़ देंगे, 4 करोड़ देंगे, लेकिन मिथिला में अशोक पेपर मिल जैसे उद्योग, ऐसे कई उद्योग हैं जो बंद पड़ी हुई है। किसी की नजर आज तक इन पे नहीं गया है। ये दुर्भाग्य की बात है। अभी जो हम बात करेंगे कि अभी अशोक पेपर मिल ग्राउंड पे हैं आप, यहाँ पे नजर उठा के देख लीजिए कि यहाँ पे 500 एकड़ जमीन है, वो भी बेकार है। देख रहे हैं जानवर सब जो है चर रहे हैं और कुछ लोग जो है घर बना के भी रहते हैं, जो गरीब गुरबा है उसको नहीं है आवास तो तत्काल यहाँ पे रहते हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतना बीघा जमीन बिहार के कोई ऐसा जगह नहीं होगा जो इतना खाली पड़ा जो जमीन पड़ा होगा। अगर सरकार चाहेगी तो यहाँ पे एक से एक उद्योग लगेगा। कुछ दिन पहले हवा बना था, दरभंगा एम्स बनाया जाएगा, लेकिन दरभंगा एम्स जानते हैं ना एकमी घाट पे बना, क्या है, शोभन में बनाया जा रहा है। और शोभन में जितना में यहाँ पे एम्स बनकर तैयार हो जाता, उतना तो सिर्फ उसको मिट्टी भरने में लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार तो भी जो है अनैय कर रहा है, राजनीति हथकंडा चढ़ गया। हथकंडा चढ़ गया है। और आप अपनी नजर उठा के देख लीजिए कि वास्तव में यहाँ पे कितना जमीन खाली है। अगर सरकार चाहेगी तो 10 नहीं, कम से कम 12 गो 15 गो यहाँ पे फैक्ट्री आराम से बैठ सकता है, लोगों को रोजगार मिलेगा। जो किसान मजदूर नौजवान सभी लोग जो अपने स्टेट छोड़कर अदर स्टेट जाते हैं और
कई समस्याओं को सामना भी करना पड़ता है। तो क्या ऐसे-ऐसे उद्योग यहाँ में नहीं लग सकता है? अब बिहार में कई ऐसे उद्योग हैं जो उद्योग का केंद्र माना जाता था और ये पेपर की बात करेंगे अशोक पेपर मिल तो ये एशिया का सबसे नंबर 1 अशोक पेपर मिल था, जो पूरे एशिया में सबसे नंबर 1 माना जाता था। कुछ दिन पहले इस पर जो है नोट होता है रुपया, उसका पेपर भी जो है मतलब जो है प्रोडक्शन करने का प्रयास पूरा हो गया था। लेकिन उसी अवश में कारणवश या जो भी हो, बंद हो गया। उसके बाद अभी तक अशोक पेपर मिल एक बार भी चालू नहीं हुआ। तो दुर्भाग्य की बात है ना? और बिल्कुल। बिहार सरकार भी इस पर जो होना चाहिए वो मतलब पहल उतना नहीं स्तर की से है। ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर वो चाहेंगे, केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, अगर एक नज़र वो देख लेंगे इस पर, सक्रिय होकर देख लेंगे तो पेपर मिल जो है 5 महीना में चालू हो जाएगा। निश्चित। इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सरकार चाहेगी तब ना। सरकार चाहती है इसी तरह युवा, किसान जो है शिक्षित युवा बेरोजगार रहें, बस हमें केवल वोट करें। ताकि हमारा झंडा कौन धुएगा? यही बेरोजगार लोग ना धुएगा। हम यही कहेंगे विधानसभा चुनाव नजदीक है, इस बार अपनी ईमान ना बेचें। हम तमाम स्थानीय लोगों से आग्रह करेंगे, अपनी ईमान दारू पैसों पे ना बेच करके एक वोट की अधिकार एक बेटी की समान होता है। इसीलिए बेटी को हमारे देश में बेचा नहीं जाता है, इसीलिए उसको इज्जत रखा जाता है। मैं तमाम स्थानीय लोगों से आग्रह करेंगे जो इस बार जो भी विधायक की चुनाव लड़े, विधानसभा की चुनाव लड़े, विधानसभा की चुनाव लड़े, उनसे जरूर आग्रह करिएगा जो हमारे पेपर मिल चालू कर दीजिए। हमारे बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद वो बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनके लिए रोजगार के साधन दिया जाए, ना कि आप झंडा उठाएं। चलिए मिलते हैं अगली एपिसोड में। ऐसे ही अशोक पेपर मिल के बाद हम कई चीनी मिल की भी दिखलाएंगे जिनकी हालात बस से बदतर है। हम आपको मिलाते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, मैं विजय शंकर झा, आप देख रहे थे हेडलाइंस मिथिला।